भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 विश्व कप 2014 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और इस मैच में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका की ओर से अपनी टीम को तेज तरह शुरुआत दिलाने के लिए अमला और डिकॉक की जोड़ी मैदान पर आती है और पहली बॉल डिकॉक के बल्ले का किनारा लेकर 4 रनों के लिए चली जाती है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की लहराती हुई दूसरी गेंद डिकॉक के बल्ले को चूमती हुई महेंद्र सिंह धोनी के दस्ताने में समा जाती है। यानी अफ्रीका की टीम को पहले ही ओवर में पहला झटका लग जाता है। पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था, लेकिन उसके बाद हाशिम अमला और डु प्लेसिस ने प्रहार करना जारी कर दिया और पारी के चौथे ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मोहित शर्मा को अपना शिकार बनाया और अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाने का भरकस प्रयास किया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को लगभग संभाल लिया था। और अमला ने तो पारी के 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को लगातार 2 चौके मारकर धोनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब अफ्रीका का स्कोर 5 ओवरों की समाप्ति तक 43 रनों तक पहुंच जाता है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में अपने तुरंत के इक्के को गेंदबाजी पर उतारा और अश्विन ने एक शानदार बॉल पर अमला के चारों खाने चित कर दिए और अश्विन का जश्न इस विकेट और गेंद की अहमियत बता रहा था। हर भारतीय फैंस खुशी से झूम उठा। इसके बाद डु प्लेसिस और डुमनी ने पारी को आगे बढ़ाया। अब 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और अफ्रीका का स्कोर 66 रनों तक पहुंच जाता है और 2 विकेट अफ्रीका गंवा चुकी थी। अब यहां से डु प्लेसिस ने रौद्र रूप धारण कर लिया और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और फिर पारी के 12वें ओवर में रैना को एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक कर ओवर में 16 रन बटोर लिए। धोनी के लिए इनका इस तरह से बेखौफ खेलना चिंता का विषय था, क्योंकि अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। साथ ही डु प्लेसिस भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वहीं दूसरी ओर डुमनी की दोहरी मार का जवाब भारत के गेंदबाजों के पास नहीं था और इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपने ब्रह्मास्त्र यानी अश्विन को आक्रमण पर उतार दिया, लेकिन डु प्लेसिस उन पर भी टूट पड़े। लेकिन अश्विन ने धोनी के फैसले को सही साबित किया और उसी ओवर में डु प्लेसिस को बोल्ड कर दिया। डु प्लेसिस ने 40 गेंदों पर 58 रनों की शानदार पारी खेली। अब 14 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और अफ्रीका का स्कोर 116 रनों तक पहुंच चुका था और 7 विकेट अभी भी उनके हाथ में थे। अब मैदान पर उस बल्लेबाज की एंट्री होती है जिसके नाम मात्र से बड़ा गेंदबाज भी खौफ खाता है, यानी एबी डिविलियर्स मैदान पर आते हैं और डिविलियर्स ने आते ही एक चौका तो जरूर लगाया, लेकिन आज अश्विन के आगे किसी की एक ना चली और डिविलियर्स भी बाउंड्री पर केस थमा बैठे। लेकिन डुमनी जो अब तक शांत थे, उन्होंने अब कोहराम मचाना शुरू कर दिया और छक्कों की बारिश कर दी। तो वहीं डेविड मिलर ने भी भारत के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और 11 गेंदों पर 21 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को एक शानदार फिनिशिंग टच दिलाई और अपनी टीम के स्कोर को 170 तक पहुंचा दिया। हालांकि भारत के बल्लेबाजी को देखते हुए यह टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल जैसे मंच पर कोई भी टारगेट आसान नहीं होता और अफ्रीका के पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज मौजूद थे। खैर, अब भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए 120 गेंदों पर 173 रनों की दरकार थी। भारत की ओर से रोहित शर्मा और रहाणे की जोड़ी मैदान पर आती है और रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 3 चौके लगाकर अपने खतरनाक इरादों को जग जाहिर कर दिया। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि रोहित ने दूसरे ओवर में मोरकल को आड़े हाथों लिया और 2 चौके लगाकर अफ्रीका के गेंदबाजी क्रम को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब भारत का स्कोर इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था मानो उसके सामने बुलेट ट्रेन भी शर्मा जाए और फिर रोहित शर्मा ने डेल स्टेन की भी लंका लगा दी और 3 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 30 के पार पहुंच जाता है और रोहित ने 3 ओवरों के खेल में ही अफ्रीका के गेंदबाजों को निचोड़ कर रख दिया। तो वहीं रहाणे ने भी हैंड्रिक्स को एक शानदार चौका लगाकर अपने बाजुओं का दम दिखाया, लेकिन फिर उसी ओवर के अंतिम बॉल पर रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। रोहित के आउट होने के बाद भारत की आन बान और शान विराट कोहली मैदान पर आते हैं। यानी अब मैदान पर उस शख्स की एंट्री होती है जो आने वाले कई सालों तक भारत के जीतने की उम्मीद बनता है। विराट और रहाणे ने 9 ओवरों तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन रन रेट में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और इसी को कंट्रोल करने के प्रयास में रहाणे भी पारी के 10वें ओवर में कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। रहाणे ने काफ़ी धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी की और 30 गेंदों पर मात्र 32 रन बना सके और भारत का स्कोर 10 ओवरों की समाप्ति तक केवल 80 रनों तक पहुंचा था।
अब विराट को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर कंगारू को हराकर फाइनल में अपनी जगह को पक्का करना है तो फिर बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। और उसके तुरंत बाद विराट ने तूफानी रुख अपना लिया और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। अब भारत को 30 गेंदों पर 51 रनों की दरकार थी। तभी कोहली ने इमरान ताहिर को एक आसमानी छक्का लगाकर अपना 50 पूरा कर लिया। लेकिन विराट का 50 होने के बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर युवराज ताहिर के शिकार हो गए और डुमनी ने युवराज का शानदार केस पकड़कर युवराज को चलता कर दिया। और अभी भी भारत को जीत के लिए 24 गेंदों में 40 रनों की दरकार होती है। मैच फंस चुका था, लेकिन फिर रैना मैदान पर आते हैं और रैना ने मैदान पर आते ही एक चौका और एक छक्का लगाकर बढ़ते प्रेशर को थोड़ा कम कर दिया। अब आलम यह था कि भारत को जीत के लिए 16 गेंदों पर 20 रनों की दरकार होती है। लेकिन फिर विराट कोहली ने पारी के 18वें ओवर में स्टेन को 2 शानदार चौके लगाकर इस मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में कर दिया, क्योंकि अब भारत को 12 गेंदों पर मात्र 10 रनों की जरूरत होती है। और फिर रैना ने 19वें ओवर की पहली बॉल को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन उसके बाद रैना फिर चौके की तलाश में अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन आउट होने से पहले रैना अपना काम कर चुके थे, क्योंकि रैना ने मात्र 10 गेंदों पर 21 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख मोड़ दिया। अब मैदान पर मिस्टर कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। अब भारत को 7 गेंदों पर मात्र 1 रन की दरकार थी, लेकिन फिर धोनी ने जो किया उसे दुनिया आज भी याद करती है, क्योंकि धोनी के पास मौका था एक छक्का लगाकर करोड़ों भारतीयों के दिलों को जीतने का। लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि विराट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया था। इसीलिए धोनी ने सिंगल लेना भी उचित नहीं समझा। ये देखकर विराट को भी यकीन नहीं हुआ। पूरा ड्रेसिंग रूम खुशियों के लिबास में डूब चुका था और फिर विराट ने शानदार चौका लगाकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। विराट ने इस मैच में 43 गेंदों पर 68 रनों की एक मैच जिताऊ पारी खेली थी। हालांकि भारतीय टीम भले ही फाइनल में हार गई, लेकिन जिस तरह से विराट ने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की और धोनी का विराट के लिए ऐसा करना हर किसी के लिए बेहद ही गर्व की बात थी। भारत इस समय विश्व कप तो नहीं जीत पाया, लेकिन साल 2024 में साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी विराट की ये विराट पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।